क्योंकि अविश्वास योग्यता और व्यभिचार परमेश्वर की दृष्टि में लिखा इतना घृणित है कि पूरी बाइबल इसके खिलाफ है। व्यभिचार, गंदी पिक्चर्स को देखना, गंदी वीडियोस को देखना, मन में गंदे विचारों को पालना, उन्हें सोचना और उनमें आगे बढ़ना, आदमी का आदमी के साथ गलत संबंध, औरत का औरत के साथ गलत संबंध। व्यभिचार इतना गंभीर पाप है कि परमेश्वर के वचन का यह अनादर करने के बराबर है। और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक और यीशु मसीह की मत्ती की आज्ञाओं को तोड़ने के बराबर है। बाइबल में जितने भी पाप हैं, बाइबल कहती है कि व्यभिचार एक ऐसा इकलौता पाप है जो आप अपने शरीर के खिलाफ करते हो। लिखा, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। और बाइबल कहती है अगर आप अपने शरीर को खिलाफ पाप करेंगे, जहां पर पवित्र आत्मा रहता है, तो परमेश्वर इसका दंड आपको देगा। दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर लोग इस व्यभिचार के कारण मर गए। और अगर आप ध्यान लगाएं, दुनिया में वो एड्स की बीमारी हो, वो और ऐसी कितनी गंभीर बीमारियां हैं जो इस व्यभिचार के पाप की वजह से लोगों को लगती हैं। वो मानसिक, शारीरिक और पैसे की कमी की प्रॉब्लम उनकी लाइफ में सदा रहती है। व्यभिचार एक ऐसा पाप है, अगर ये आपकी लाइफ में रहे तो नीति वचन 5 उसकी 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों की ओर ध्यान दे, मेरी समझ की बातों की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई औरत के होठों से मधु शहद टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी हैं, लेकिन उसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह उसे आप नहीं जानती। परमेश्वर ने कहा कि पराई औरत जिसके होठों से मधु टपकता है, वो फुसलाने वाली है, वो अट्रैक्ट करने वाली है। लेकिन बाइबल कहती है ऐसे लोगों को जीवन का समथर पथ, यानी कभी भी उनका जीवन सीधा नहीं रहता। अगर आप व्यभिचारी लोगों को देखें, उनकी लाइफ में हमेशा ट्रबल रहेगा। या वो बीमार रहेंगे, लोग बोलेंगे हुई अख्तर मर गया, एकदम से मर गया। लेकिन वो ये नहीं देखते वो कितने बड़े व्यभिचार में, आप वो जानते भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते जो वो लोग करते हैं। उसने लिखा कि उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। फिर बंदे सोचते हैं यार डोले शोले तो बहुत थे यार, ऐसा कैसे बीमारी हो गई। लोग सोचते हैं यार बड़ा पैसे वाला है, इसको ये ऐसा क्यों हो गया। लेकिन बाइबल कहती जो व्यभिचार में है उनको जीवन का सीधा रास्ता कभी नहीं मिल पाता। वो अपने बिजनेस में कभी सेट नहीं होते, क्योंकि सीधा रास्ता बाइबल होने नहीं देती। वो अपने परिवार में सीधे नहीं हो पाते, अपनी सेहत में सीधे नहीं हो पाते, अपनी सेवकाई में तक में सीधे नहीं हो पाते। ऐसी सेवकाई हैं जो बढ़ा ली मसे से, लेकिन करैक्टर ना होने की वजह से उन्हें गवा दिया। इस दुनिया में जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है, आज तक गॉड टीवी से बड़ा कोई क्रिश्चियन चैनल नहीं हुआ। पता है कि नहीं पता? उसकी शुरुआत पता है कहां से हुई? विश्वास से, दर्शन से, पैसों से नहीं। एक यंग लड़का, एक यंग लड़की, दोनों शादीशुदा, एक बस में बैठे हुए थे और उस बस में परमेश्वर का एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड बैठा था। और वो पास आके बोले, मैन ऑफ गॉड प्लीज प्रे फॉर अस, हम गॉड टीवी खोलना चाहते हैं, एक ऐसा क्रिश्चियन नेटवर्क जो पूरी दुनिया में परमेश्वर के कामों को करेगा। उसने कहा कितने $1,000,000 है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा वी डोंट हैव एनी डॉलर, वी हैव फेथ, हमें विश्वास है, हमें पास डॉलर नहीं है, पैसा नहीं है। उसने कहा जाओ खुदावन तुम्हारे साथ है, विश्वास चाहिए उसे। वो गॉड टीवी बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, दुनिया का हर अनॉइंटेड प्रीचर उस पे गया या जाना चाहता था। दुनिया में बेदारी के काम गॉड टीवी ने किए। एक दिन गॉड टीवी का जो मेन बंदा था, हेड था,
वो पाप में गिर गया, उसको दूसरी औरत से प्यार हुआ। पाप में गिरने के बाद उसने गॉड टीवी को रिजाइन किया कि मैं गिर चुका हूं। चलो इतनी तो अकल थी उसमें कि पाप में जब गया तो उसने खुद रिजाइन कर दिया, नहीं तो लोग तो पाप में भी हाला लाला करते रहते हैं। और रिजाइन करके चला गया, उसकी वाइफ चलाने लगी, वाइफ से चला नहीं, उसके बाद वो गॉड टीवी किसी के हाथों में चला गया, क्योंकि उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाया। जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, क्या परमेश्वर चाहते थे कि उसने इतनी मेहनत की, उसकी मेहनत खराब हो जाए? क्या चाहते हैं परमेश्वर ऐसा कि आप 10 साल चर्च आए, मसा कमाएं, सामर्थ कमाएं, इज्जत कमाएं और एक पाप में अपना सारा कुछ गवा दें? परमेश्वर तो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन शैतान ऐसा चाहता है, क्योंकि शुरू से उसे मेहनत को व्यर्थ करने का एक लालसा है उसके अंदर। बाइबल कहती मुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन मुझसे बाहर नहीं। और शैतान जानता है आपकी मेहनत व्यर्थ कैसे करनी, पाप में गिरा के। लिखा उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसे जीवन का सीधा रास्ता नहीं मिल पाता जो लोग व्यभिचार में रहते हैं। पुराने नियम में लिखा था तुम व्यभिचार मत करना। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें पूरी आयत को, तो उसमें लिखा हुआ है अपनी फूफी के साथ मत सोना, अपनी परजाई, पंजाबी के हिंदी में क्या बोलते हैं, भाभी, अपनी भाभी के साथ मत सोना, अपनी सौतेली बहन के साथ मत सोना, किसी स्त्री के सामने कुदृष्टि मत डालना, मन में उसके साथ व्यभिचार ना करना, गंदी पिक्चर, मन के गंदे विचार, वीडियोस, ये काम तू मत करना। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको बोर करने के लिए ऐसा बोला? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये शैतान के हथियार हैं, ताकि आपको जीवन का समथर, क्लीन, सीधा रास्ता ना मिल पाए, आप इधर उधर भटकते रहें, आपकी जिंदगी में शैतान काम करता रहे। ये शैतान की योजना थी। हालेलुया। बाइबल कहती है दाऊद की जिंदगी में व्यभिचार के अलावा पूरी दुनिया में, पूरी लाइफ में कोई पाप नहीं पाया गया, और उस पाप के दूरगामी परिणाम थे क्या? उसके घर में रेप हुआ, क्योंकि उसने भी एक तरह का रेप किया। उसके घर में तलवार चली, क्योंकि उसने बेतशेबा के पति को तलवार से मारकर उसे अपना कर लिया। नातान नबी आके बोलता है दाऊद, तेरे पास, परमेश्वर कहता मैंने सब कुछ दिया और मैं और भी बहुत कुछ देने वाला था। व्यभिचार शैतान का एक हथियार था कि दाऊद की जिंदगी में इतना कुछ था, परमेश्वर कहता मैं अभी और भी देने वाला था। यानी परमेश्वर जब आपको चुनता है, अनएंडिंग ब्लेसिंग्स उसके दिल में आपके लिए रहती हैं। आप सोचते हैं अच्छा मेरे पास अब 100 एकड़ है, अच्छा मेरे पास अब 10 लाख लोग हैं। परमेश्वर कहता नहीं, तो शुरुआत है, मैं तो अभी बहुत कुछ देने वाला था, मैं तो अभी 1 करोड़ देने वाला था, मैं तो अभी तेरे को 5 करोड़ रूहें देने वाला था, ये तो अभी शुरुआत थी, मैं तो तेरे को और बड़ा बिजनेस देने वाला था, मैं तो तेरी चंगा करने वाला था। सोचो परमेश्वर आपसे क्या कहता होगा। और परमेश्वर ने कहा तूने बेतशेबा को अपना करके उसके पति को तलवार से मरवा दिया, इसलिए अब तेरे घर में भी तलवार चलेगी। और बाइबल कहती है उसके घर में तलवार चली, उसके अपने बेटे ने दूसरे सौतेले भाई को मार दिया, सौतेली बहन का रेप किया, और उस परिवार में खून हुए, और वो परिवार दाऊद के भी खिलाफ हुआ, फिर उसका खून हुआ, और ये खून चलता रहा, क्योंकि दाऊद ने व्यभिचार का पाप किया। उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिला, माफी मांगने पर माफ कर दिया गया, लेकिन रास्ता सेम नहीं रहा। माफी मांगने पे मिल जाती, लेकिन अब रास्ता वो नहीं। जो आप सीधे रास्ते फगवाड़ा से लुधियाना जा रहे थे, अब आप सीधा नहीं जा पाएंगे, आपको होशियारपुर जाना पड़ेगा, गढ़शंकर जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, और फिर वहां आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने चुना, परमेश्वर ने नहीं। उसने कहा उसे जीवन का सीधा रास्ता नहीं मिल पाता जो लोग व्यभिचार करते हैं। हालेलुया। लिखा इसके परिणाम दूरगामी और गंभीर होते हैं। नीति वचन 6 मैं 23 से पढ़ूंगा, आप उसे 26 से देखेंगे। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है।
व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना थी कि उन्होंने सेवा करनी थी, यहां पे बड़े बड़े काम करने थे, लेकिन व्यभिचार के कारण मैंने उनको निकाला यहां से और वो घरों में बैठे अभी ऑनलाइन देख रहे होंगे। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का शिकार कर लेती है। बोलो, शिकार कर लेती। अहेर का मतलब होता है शिकार करना। कि जो व्यभिचारिणी ये जो आत्मा है, अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखें तो व्यभिचार की एक स्पिरिट है। बाइबल कहती है ये एक दुष्ट आत्मा है जो हर वक्त परमेश्वर के दासों के पीछे और विश्वासियों के पीछे लगी रहती। आप नहीं जानते, मैं पूरी दुनिया घूमा हूं, मुझे मालूम है कौन रियल प्रॉफिट है, कौन रियल अपोस्टल है, कौन रियल पास्टर है, मुझे मालूम है। मैं जानता हूं लोग कितने धोखेबाज हैं, कितने व्यभिचारी हैं, कितने चोर हैं, मैं सब जानता हूं। और मुझे मालूम है एंड क्या होगा उनका। क्योंकि बाइबल कहती है व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का शिकार कर लेती। लिखा, क्या हो सकता है कोई अपने छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है वो ऐसा ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वो दंड से ना बचेगा। 32-33 आयत को मैं पढ़ूंगा। जो पर स्त्री गमन करता है वो निर्बुद्धि है, वो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है, वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी। परमेश्वर ने कहा जो व्यभिचार करेंगे उसका असर क्या होगा? वो आपके मुंह को पकड़ने नहीं आएगा तू मत कर, लेकिन उसने कहा तुम्हें घायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा और तुम्हारी बेइज्जती जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे कभी नहीं मिटेगी। इमेजिन कर सकते हैं? कहता जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे लास्ट टाइम तक वो बेइज्जती तुम्हें फॉलो करेगी। कभी तुम्हारे बच्चे से देगी, कभी तुम्हारे ताया से देगी, कभी तुम्हारे बिजनेस से देगी। हमेशा तुम्हारी इंसल्ट होती रहेगी जब तक तुम धरती पे रहोगे। और जैसे ही आप आज इस पाप की क्षमा मांगेंगे और दुनिया में दोबारा इसको ना करने का वायदा करेंगे, इज्जत आज से आपको फॉलो करेगी। आप चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, परमेश्वर सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर। अगर आप उससे सेकंड चांस मांगेंगे, कुछ गुनाहों के कारण कुछ असर रहेगा, लेकिन वो आपको गुनाह से माफ करके फिर से खड़ा भी करेगा।